जय हो, ब्राह्मण समाज की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, ब्राह्मण परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। मुद्दा है और क्या मांग करने यहाँ पे आ गए? देखिए, तो बहुत पॉपुलर मुद्दा है। राजस्थान के करौली में जो मंदिर के पुजारी हैं बाबूलाल शर्मा जी, आपको भी पता कि उन्हें जलाकर मार दिया गया वहाँ के एक समाज ने। हम किसी समाज के विरुद्ध नहीं है, किसी जाति धर्म के विरुद्ध नहीं है, बात मानवता की है। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप कहीं देख लीजिए, कश्मीर से और कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर और राजस्थान तक, अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हत्याएं हो रही हैं या जानलेवा हमले हो रहे हैं तो ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे हैं। तो आज हम लोग, हालांकि विशेष रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर बाबूलाल शर्मा जी जो करौली में जिनको जलाकर मार दिया गया, उनके लिए न्याय मांगने आए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक व्यक्ति को सर्वविदित है कि उनको जलाकर मारा गया, फिर भी वहाँ का जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एक जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो उसको आत्महत्या का रूप प्रदान करने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की। तो हमारी पहली मांग तो ये है कि जो फरार, हालांकि 2 लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन जो अभी तक फरार हैं आरोपी, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध मृत्युदंड दिलाने के लिए मुकदमा दायर किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन परिवार में 6 बच्चे, एक बच्चा उनका अपाहिज भी है, मानसिक रूप से विकलांग बच्चा है, तो उसके लिए, उस परिवार की स्थिति को देखते हुए सरकार ने, हालांकि राजस्थान सरकार ने 10 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन आपको पता है आज के समय में 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते हैं। इसलिए कम से कम जीवन यापन के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि उस जो विधवा हैं इस समय बाबूलाल शर्मा जी की, उनके खाते में शीघ्र से शीघ्र ट्रांसफ़र किए जाएँ। और तीसरी जो हमारी मांग है यहाँ पर, हालांकि हम जो अब इसके बाद ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय में भी देने जा रहे हैं और जो वहाँ के अशोक गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री, उनके कार्यालय में भी हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। और तीसरी जो हमारी मांग है, इनके अलावा पहली मांग हमने आपको बताया ही है कि वो लोग गिरफ्तार हों, और दूसरी चीज़ हमारी उनके लिए है कि उनको सम्मानजनक राशि मिले, और तीसरी मांग आज हम इसी के माध्यम से, क्योंकि बात वही, हमें किसी प्रदेश विशेष की बात नहीं है, लेकिन इन्हीं चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा केंद्र सरकार से ब्राह्मण आयोग की मांग करती है, जिसके लिए आज हमारा कि प्रतिनिधिमंडल को जो सदस्य हैं खास आज यहाँ आए हैं। और अगर सरकार ने शीघ्र से शीघ्र मांग नहीं मानी तो हम लोग फिर इस आंदोलन को पूरी तरीके से बढ़ाएंगे। सीधी देखिए, बार बार ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। ब्राह्मण देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। और ये सरकार को ना लग रहा है कि ब्राह्मण कमज़ोर है। ब्राह्मण अगर अपने आप में आ जाएगी ना तो इनको भागते जगह नहीं मिलेगी। चाहे योगी सरकार हो, चाहे गहलोत सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर ब्राह्मण अपने पे आ गया ना, ब्राह्मण परशुराम बन जाएगा ना, तो जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है ब्राह्मणों के साथ। और इसलिए ब्राह्मण आपको लग रहा है ये 4 आदमी, ये 4 करोड़ के बराबर है। जब ये अपने पे आएंगे ना तो ये बहुत भारी पड़ेगा सरकार को। इसलिए चाहे गहलोत जी हो, चाहे योगी जी हो, इनको होश में आ जाना चाहिए। योगी जी हो चाहे गहलोत जी, आप होश में आइए, नहीं तो ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफ़ी बार बार करते रहोगे ना तो आपको फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण महासभा का धन्यवाद रखूँगा। माननीय कुलदीप भारद्वाज जी ने इस आयोजन को रखा और जंतर मंतर की प्राचीर से एक संदेश देना चाहा है आपके माध्यम से कि जो ब्रह्म हत्याएँ हो रही हैं, मैं इन्हें ब्रह्म हत्या का संज्ञा दूंगा। ब्रह्म हत्याएँ जो हो रही हैं, कहीं न कहीं सनातन धर्म को कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, पुरजोर साजिश है। आपने अभी पूछा था भारद्वाज जी को कि ये क्यों हो रही हैं। मैं इसके पीछे की एक साजिश आपको पर्दाफाश करना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं हो रही, ये ऐसे नहीं कि कोई स्वतः ही उससे हो रही हो, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रही हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। सनातन धर्म की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी क्या है? गंगा की पूजा होनी चाहिए, गीता की पूजा होनी चाहिए, गौरी की पूजा होनी चाहिए, और जो ये सारी बातें जिस ब्राह्मण ने बताई उसको जिंदा जला के मार देना चाहिए। ये साजिश नहीं तो और क्या है? रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण के सम्मान में अगर भगवान श्री राम का भी अगर नाम लेते हैं, क्षत्रिय सम्राट, क्षत्रिय हमारे कुल के जो सबसे बड़े एक आराध्य हैं, उनको भी गो द्विज हितकारी बताया है। गो के बाद द्विज हितकारी। अगर ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मण का हित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ब्राह्मण को कमज़ोर कर देंगे, मार देंगे, जिंदा जला देंगे। मैं आपको एक घटना, आपने सिर्फ राजस्थान की एक घटना का जिक्र किया है। किसको दोषी मान रहे हैं इन चीज़ों के लिए?
मैं दोषी किसको मानूं? मैं तो एक साजिश से बता रहा हूं आपको कि इसके पीछे बहुत बड़ी शक्तियां हैं, ताकत हैं। कौन शक्ति, कौन ताकत है? मैं आपको सच से बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप ये इसके इतिहास में जाना चाहते हैं तो श्रवण और अवर्ण, जो दलित और आर्यों की, यानी द्रविड़ और आर्यों की जो कहानी थी, जो सदियों पूर्व शुरू हुई, उसको मैकाले से लेकर के, जहाँ से मैक्समिलर से लेकर के, डलहौजी से लेकर, जिस साजिश को, इस देश को बांटने की जो साजिश थी, इस देश को अगर बांटा नहीं जाता, मूल निवासी और श्रवण दो शब्द प्रयोग नहीं किए जाते, तो निश्चित इस देश में ये युद्ध प्रारंभ नहीं होता, गृह क्लेश प्रारंभ नहीं होती, वर्ग संघर्ष प्रारंभ नहीं होता। आरक्षण और दलित एक्ट जैसे जो दो कानून हैं, ये मैं आपको बता दूं, वर्ग संघर्ष के लिए पैदा किए इस देश में। दलित नाम का तुष्टीकरण हुआ सिर्फ, और उस तुष्टीकरण का आज प्रभाव देख रहे हैं इस देश में। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, कहीं पुजारी जला के मार दिया जा रहा, कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है। आपने आगरा में भी देखा, एक फौजी जिसकी पत्नी खुद जला करके अपने आप को मर गई। क्यों? क्योंकि उसको दलित एक्ट का खौफ था। 10 लाख रुपए की एवज में 10 लाख रुपए उससे मांगे गए, उससे माफ़ी मंगवाई गई, उसका स्वाभिमान बोल गया, और स्वाभिमान के लिए उसने अपने आप को, जैसे सतियाँ हमारी जौहर करती थी, उस तरह से उसने जौहर कर लिया। मैं इतना तो बताना चाहता हूँ कि अगर यही चलता रहा तो इस देश में वर्ग संघर्ष जो है ऐसा रूप धारण कर लेगा, इस देश की एकता अखंडता को कोई बचा नहीं सकेगा। जो छद्म हिंदुत्व का नारा देने इस देश में सरकार जो आई है ना, जो हिंदुत्व कहती है, अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर श्रवण समाज के उन कंधों को तोड़ दिया गया जिन पर हिंदुत्व टिका है, तो कोई माई कलाल इस देश में हिंदुत्व नहीं बचा सकता। हरिमोहन शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है दिल्ली के देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो आज ब्राह्मण हत्याओं के विषय में एक आंदोलन के रूप में जंतर मंतर पर इकट्ठी हुई है, उसका विशेष कारण एक है। जी। ब्राह्मण इस देश की नहीं, पूरे संसार की रीढ़ की हड्डी है। वो खाली एक जाति नहीं, एक फल वाला भी यदि सुबह के समय वो यदि एक भगवान का नाम लेकर अच्छे ब्राह्मणों के नियमों का पालन करते हुए और किसी भी पूजा को करता है, तो उसे यही कहेंगे, उसके परिवार वाले भी, उसके मित्रगण भी, कि ब्राह्मण बना हुआ है। यदि ब्राह्मण शब्द इतना अच्छा लगता है कि यदि कोई शुद्धता से किसी व्यवहार को करता है और उसे ब्राह्मण कहा जाता है, तो उसके अंदर जाति कहाँ आ गई है? ब्राह्मण तो एक धर्म ना होकर एक कर्म हो गया है, और इस कर्म को यदि कोई हत्या के रूप में हत्याएं कर करके उसे विचलित करता है समाज को, तो वह ब्राह्मण को नहीं विचलित कर रहा, ये ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण समाज को विचलित कर रहा है। और उस पर भी यदि सरकार ऐसे समय पे इस धर्म को नष्ट करने पर और इस समाज को नष्ट करने पर कोई ध्यान नहीं देती, तो वो ब्राह्मण को नष्ट नहीं कर रही, वो इस देश के रीति रिवाज, नियमों को, कुल की परंपराओं को नष्ट करने पर तुली हुई। पवन भारद्वाज, मैं माननीय कुलदीप भारद्वाज जी की बात से सहमत हूँ। मैं इनकी बात को एग्री करते हुए ये कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार है, चाहे गहलोत सरकार है, चाहे योगी सरकार है, ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं ब्राह्मणों के साथ में, उनको बंद किया जाए, उनके साथ दुराचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और आरक्षण को ख़त्म किया जाए। मैं शैलेंद्र आज़ाद, राष्ट्रीय महासचिव आज़ाद मंच। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ब्राह्मण हत्या के विरोध में। ब्राह्मण हत्या के साथ साथ सनातन धर्म की हत्या हो रही पूरे देश में। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमें शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, साथ के साथ हमें शस्त्र भी रखने का पूरा मौका दिया जाए, ताकि हम अपने से सुरक्षा अपनी कर सकें हम, क्योंकि शस्त्र होगा तो हमारे पास आने के लिए लोग डरेंगे। आज यही हो रहा है, खुद लोग जला रहे हैं, SC/ST एक्ट लगा रहे हैं और पेट्रोल डाल के जला रहे हैं। ये केवल देश में बांटो और राज करो, ये फार्मूला केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी कर रही। मैं योगी आदित्यनाथ को खासकर चेतावनी देना चाहता हूं, अगर ब्राह्मण हत्या बंद नहीं हुई तो आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में निर्णायक वोटर है, अगर उनकी हत्या होती रही ऐसे तो आपको मजबूर कर देंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।